उसको बहुत बड़ी बीमारी भी है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 बीमारी, जिसके कारण उसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं और वो बैठ भी नहीं सकता और उठ भी नहीं सकता, अपनी गर्दन नहीं संभाल सकता। कि इंडिया में शायद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इसका इलाज है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो हम वहाँ पे करवा सकते हैं डुग्गू का इलाज। बोल के गई मेरे बच्चे को देख लो, फिर भी उन्होंने नहीं सुनना कि मैं नहीं देख रहा, जाओ तेरे बच्चा 15 मिनट में ही मर जाएगा कि नहीं देखूंगा तो तेरा बच्चा इतना सीरियस नहीं है और तुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो तू कहीं प्राइवेट में ले जाना। तो बच्चे को निमोनिया हो रहा था, मैं कि मैम एक बार बच्चे को देख लो, दिक्कत है कि कौन से रूम में दिखा दो, मैं कि किस नंबर में, कि मैं नहीं देखूंगी, मैंने ठेका ले रखा है क्या सबका देखने का बच्चों का। डुग्गू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और यहाँ पे डॉक्टर डुग्गू को कोई देखने नहीं है, बोल रहे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी, जितने भी दिल्ली के लोग हैं सभी जानने वाले सभी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। एक महिला होने के नाते उनसे इतना बदतमीजी से पेश आए वो, शायद वो अपनी माँ को अपनी बहन को भूल गए। जब मैंने इमरजेंसी में दिखाया तो बच्चे को एडमिट कर लिया, लेकिन एडमिट करने के बाद उसको भाप और सिर्फ वही दवाई दी जा रही थी जो मैं घर से लेकर आई थी। डॉक्टर साफ साफ बोल रहे हैं कि ज़्यादा तेरे बच्चे को दिक्कत हो रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चली जा। कहते हैं कि भगवान होते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर इतनी लापरवाही कर रहे हैं, इतनी लापरवाही ठीक नहीं होती। और उनका व्यवहार जो था, जो इस तरह का इस वीडियो में व्यवहार दिख रहा है, वो व्यवहार बहुत ही गलत व्यवहार है। डिस्चार्ज दे दिया और उसको आराम नहीं है, बिल्कुल खांसी उसकी ठीक नहीं है, सांस ले उसको लिया नहीं जा रहा है, बुखार उसका उतर नहीं, तो मैं ऐसे घर कैसे चली जाऊँ? मैं अपनी मर्जी से साइन नहीं करूँगी। अगर आपको मुझे हॉस्पिटल से बाहर भगाना है तो भगा दो, मैं चली जाऊँगी। मैं यहाँ से चली गई तो फिर डॉक्टर के साथ जो हमारे साथ गलत व्यवहार करता है और भी बच्चे उनके साथ भी गलत व्यवहार होगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनिषा। इस वक्त चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो गीता कॉलोनी में पड़ता है। और यहाँ पर मेरे साथ आप एक परिवार देख सकते हैं। इनका 4 साल का एक छोटा सा बच्चा है जिसको बहुत बुरी बीमारी है और उसके इलाज के लिए इनको 16 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन और आपको बता दूँ, इलाज जो है भारत में संभव नहीं है। इस इलाज को करवाने के लिए इन्हें विदेश जाना पड़ेगा। फिलहाल हम आपको वो बात बताते हैं कि इस अस्पताल से कौन सी खबर सामने आई है। इन परिवार का आरोप है कि एक तो इनका बच्चा जो है गंभीर रूप से जो है बीमारी से जूझ रहा है, उसको निमोनिया तक हो गया है, लेकिन ये जो अस्पताल है इनका बच्चे का इलाज नहीं कर रहा है और साथ ही साथ बिना इलाज करे जो है इनके बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आप खुद देख सकते हैं, पहले से बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी है, अब उसके बाद जो है उसको बुखार की शिकायत काफ़ी दिनों से है और इलाज करने के बजाय जो है बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। पहले उनको यहाँ पर भर्ती करते हैं और उसके बाद जो है बिना इलाज करवाए जो है बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आइए परिवार से जुड़ते हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, क्या मामला है, आइए पूरी जानकारी हम परिवार से जुड़कर लेंगे। क्या नाम है आपका? रेसू गौतम। कौन सी बीमारी है आपके बच्चे को? उसको एक बीमारी है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 बीमारी है, वो मतलब हमने जेनेटिक रिपोर्ट निकलवाई थी, उसमें ये उसकी बीमारी आई। बहुत से डॉक्टरों से हमसे संपर्क किया तो सबने ये बताया कि इंडिया में शायद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हड्डियों से संबंधित ये बीमारी, जब उसका हाथ ऐसे उठाते हैं छोड़ देते हैं तो जगह जगह से फ्रैक्चर हो जाते हैं। जी, जगह जगह से फ्रैक्चर हो जाते हैं, बैठता भी नहीं है, मतलब अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता, हाथ पैर कुछ नहीं उठता है, सिर्फ लेटा रहता है। तो ये किस देश में ये मतलब इलाज हो सकता है अगर आप करवाने चाहें? मैम अभी तक ये डॉक्टरों ने हमें नहीं बताया कि किस देश में। हमारे कई NGO से बात हुई तो किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इसका इलाज है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो हम वहाँ पे करवा सकते हैं डुग्गू का इलाज। और यहाँ पे जो मैंने अभी भर्ती किया था डुग्गू, पहले मैं बृहस्पतिवार को आई थी, यहाँ पे हमारे जो डुग्गू के मैडम है बृहस्पति को देखती हैं, तो उस दिन मैं आई थी, वो मैडम उठ गई थी, तब तक मैं आई। उसके बावजूद मैं दूसरे रूम में गई थी, उसको लेकर बच्चे को निमोनिया हो रहा था, मैं कि मैम एक बार बच्चे को देख लो, दिक्कत है कि कौन से रूम में दिखा दो, मैं कि किस नंबर में, कि मैं नहीं देखूंगी, मैंने ठेका ले रखा है क्या सबका देखने का बच्चों का। वो मैम उठ गई। हालत काफ़ी नाजुक है, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही दिखाई दे रही है। मैंने ठेका ले रखा है क्या, मैं क्यों देखूँ? जब तुम्हारी मैडम उठ गई तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। तो उन्होंने, मैं इमरजेंसी में ले गई, वहाँ पे उसको देखा कि इसको बुखार है, बुखार के लिए हम इसे एडमिट नहीं करेंगे, आप दवाई ले लो, घर चले जाओ। दवाई बाहर के लिए लिखी थी स्टोर से, मैंने वो दवाई ले ली, घर चली गई। घर जाने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। फिर मैं दोबारा अगले दिन आई, फिर मैंने OPD में दिखाया, वहाँ से इमरजेंसी रेफर कर दी। जब मैंने इमरजेंसी में दिखाया तो बच्चे को एडमिट कर लिया, लेकिन एडमिट करने के बाद उसको भाप और सिर्फ वही दवाई दी जा रही थी जो मैं घर से लेकर आई थी। 2 दिन रहा, 2 दिन में उसे बुखार 104, 103, 104, 103 बार नहीं हो रहा था, कम नहीं हो रहा। मैं उसे कपड़े से पूछ पूछ के बार उसका बुखार कम कर रही। तो उसके दौरान उससे कल दोपहर 2-2:30 बजे करीब उसका पेट फूल गया, बच्चे ने बोलना छोड़ दिया, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। मैं रिसेप्शन पे गई, मैं सर एक बार बच्चे को देख लो, ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है और जहाँ डॉक्टर मिले वहाँ चले जाओ। मैं डॉक्टर रूम में गई, वहाँ पे एक डॉक्टर थे,
उनका नाम मुकुल है शायद। तो वो सो रहे थे जिस टाइम मैं गई थी कुर्सी पे। मैं कि सर एक बार बच्चे को देख लो कि अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 15 मिनट कमरे में आके वेट किया, फिर मैं 15 मिनट बाद गई। मैं कि सर एक बार बच्चे को देख लो। मैं अंदर ही चली गई कमरे में। सर ऐसा भी नहीं था कि वो बिजी हैं, आराम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चे को देख रहे जी मैम, जब मैं दोबारा गई रूम में डायरेक्टली अंदर चली गई। मैं सर मुझे आप फाइल दे दो, और रिसेप्शन वाले बोल रहे हैं कि 3rd फ्लोर पे दिखा दो अगर ये डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। कि तुम पहले तो ये बताओ बिना परमिशन के अंदर कैसे आई, कि यहाँ पे अलाउ नहीं है बिना परमिशन के अंदर आना डॉक्टर रूम में। तो मैं कही सर बिना परमिशन के तो ये मैं पहले आती तो मेरी गलती थी। मैं तो एक बार पहले आ चुकी हूँ ना, आपसे बोल के गई हूँ मेरे बच्चे को देख लो, फिर भी उन्होंने नहीं सुना कि मैं नहीं देख रहा। जाओ तेरे बच्चा 15 मिनट में ही मर जाएगा कि नहीं देखूंगा। तो ज़्यादा कैटेगरी बच्चे होते हैं उनको मैं बार बार देखता हूँ। तेरा बच्चा इतना सीरियस नहीं है और तुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो तू कहीं प्राइवेट में ले जाना। कितने दिन पहले बच्चे को ये निमोनिया की शिकायत थी? इसको 6-7 दिनों से हो रही है ये शिकायत। 7 दिन? हाँ जी। और मतलब उसके बाद भी गंभीरता से नहीं देखा जा रहा है? नहीं, उनकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शूट की थी, आप देख सकते हैं ये वीडियो है जो चल रही है। इसमें डॉक्टर साफ साफ बोल रहे हैं कि ज़्यादा तेरे बच्चे को दिक्कत हो रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चली जा। मतलब सर ऐसा भी नहीं है कि वो पेशेंट को देख रहे हैं, आप बिजी हैं, बिल्कुल खाली बैठे हो, उसके बावजूद आपके बच्चे को नहीं देख रहे? फ़ोन चला रहे हैं। ये डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो कहते हैं कि भगवान होते हैं डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर इतनी लापरवाही कर रहे हैं, इतनी लापरवाही ठीक नहीं होती। और उनका व्यवहार जो था, जो इस तरह का इस वीडियो में व्यवहार दिख रहा है, वो व्यवहार बहुत ही गलत व्यवहार है। डॉक्टर होने के पता होगा ना कि बच्चे को पहले से ही एक बीमारी है बहुत बड़ी, उसके बावजूद ऐसे लापरवाही? ये बहुत बड़ी, उन्हें सब चीज़ पता है, पता होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे काम करे हैं, लापरवाही इतनी कर रहे हैं। और एक महिला होने के नाते उनसे इतना बदतमीज़ी से पेश आए हैं वो। शायद वो अपनी माँ को, अपनी बहन को भूल गए। डिस्चार्ज क्यों करवाया गया? अभी बच्चा तो ठीक हुआ नहीं? अभी डिस्चार्ज हमने नहीं करवाया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है, ताकि हम उनके सीनियर से नहीं कह पाएँ उन्होंने जो बदतमीज़ी करी है हमारे साथ या दीदी के साथ जो बदतमीज़ी करी है वो न पता पड़ पाए, इसलिए अपने आप डिस्चार्ज कर दिए, नहीं देखा कि बच्चा ठीक हुआ है कि? जी मैम, मैं सुबह उठी थी 6-7 बजे, तो हम सो के उठे थे तो वहाँ पे गार्ड आए और आके मुझे छुट्टी का पेपर ये है वो थमा के चले गए। आज ही का ये पेपर है कि आपका डिस्चार्ज हो गया है और आप घर जा सकते हैं। और जो हमारा बुखार का पेपर हमारे साथ होता है वो हमसे बिना पूछे ही फाइल लेके चले गए। तो मैंने कई जगह फ़ोन किया, मैं ऐसे डुगू का डिस्चार्ज दे दिया और उसको आराम नहीं है, बिल्कुल खांसी उसकी ठीक नहीं है, सांस ले उसको लिया नहीं जा रहा है, बुखार उसका उतर नहीं, तो मैं ऐसे घर कैसे चली जाऊं। तो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर आए, मैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्हीं डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इनका मैंने डिस्चार्ज दे दिया, ये घर जा रहे हैं। लेकिन मेरी बात नहीं कर पाए और वो अपने घर चले गए। जब दूसरे स्टाफ आए उनसे मैंने सारी आप बीती बताई कि मैम ऐसे ऐसे हुआ है। यहाँ के MS जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे बात करने की कोशिश की आपने कि आपका स्टाफ ऐसे बिहेव कर रहा है? जी मैम, उनसे बात, सभी छुट्टी पे हैं क्योंकि दीपावली की छुट्टी चल रही है, सभी डॉक्टर बड़े सीनियर छुट्टी पे गए। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी 112 नंबर पे कॉल। जब पुलिस वाले आए थे तो वो डॉक्टर निकल के नहीं आए थे पुलिस वालों के सामने, पता नहीं कहाँ छिपके, किसी भी स्टाफ ने उनका नाम कुछ नहीं बताया कि कहाँ है। कई बार पूछा कौन से डॉक्टर हैं कि हमें नहीं पता, उनका नाम भी नहीं पता। तो डिस्चार्ज करके चले गए। जब मैंने उन्हें दिखाया कि ऐसे डिस्चार्ज दे दिया बच्चे को बिना परमिशन के, तो जब दूसरे स्टाफ ने आके मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है अपना बच्चा तो आप डिस्चार्ज मत लो। मैंने कहा मेरा बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी खांसी ठीक नहीं, उसका बुखार ठीक, उसे सांस नहीं लिया जा रहा, बोल नहीं, उसका बुखार नहीं होता, मैं डिस्चार्ज क्यों लूँ? मैं अपनी मर्जी से साइन नहीं करूँगी। अगर आपको मुझे हॉस्पिटल से बाहर भगाना है तो भगा दो, मैं चली जाऊँगी। अभी बच्चे को कोई देख रहा है, आ रहा है कोई देखने के लिए बच्चे को, या ऐसे ही बच्चा ऐसे ही पड़ा? दवाई ली थी मैंने अपनी मर्जी से, क्योंकि वो डॉक्टर डिस्चार्ज करके चले गए तो फाइल में सब कुछ चढ़ चुका है कि हाँ इसका डिस्चार्ज हो गया है। तो अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। रही बात, आप दवाई दे रहे हो, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह हो गया, आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, आपको नहीं लगता बच्चे पे खतरा है ऐसे? अब देखो मैम, जब उसको बुखार हो रहा था दवाई तो देनी पड़ेगी। 104 से कम ही नहीं हो रहा है उसका बुखार। मैंने रिसेप्शन पे जाके बोला कि बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, इसको दवाई दे दो। तब उन्होंने दवाई दी थी कि आप ये दवाई दे दो, अगर आपका मन नहीं कर रहा है कि डिस्चार्ज करा लो तो आप मत कराइए। दूसरे स्टाफ ने, जो सुबह स्टाफ बदला, उन्होंने मना किया है कि कोई बात नहीं आप डिस्चार्ज मत कराइए, जब सीनियर डॉक्टर आएंगे आप बात कर लेना उनसे। मतलब दिवाली के बाद ही आएंगे अब सीनियर डॉक्टर? जी। अभी आपने कहीं और दिखाया अभी बच्चे को, या अभी यहीं पर रख रखा? अभी नहीं दिखाया। अगर मैम मैं यहाँ से चली गई तो फिर डॉक्टर के साथ जो हमारे साथ गलत व्यवहार करता है और भी बच्चे उनके साथ भी गलत व्यवहार होगा। क्योंकि जब से मैं यहाँ हॉस्पिटल में, मैंने देखा है कि मेरे ही रूम में, जिस रूम में मैं एडमिट हूँ, मेरा बच्चा एडमिट है, उसी रूम से 3 बच्चे उनके माँ बाप उन्हें लेकर चले गए सिर्फ लापरवाही की वजह से। अच्छा, उन बच्चों का भी इलाज नहीं हुआ? नहीं, वो सुबह को एडमिट हुए थे, रात को अपने घर चले गए। मैंने उनसे पूछा था कि आप घर क्यों जा रहे हो, कि जब मेरे बच्चे को सुबह से एडमिट कर रखा है, एक दवाई नहीं दी, गोली नहीं दी, कुछ नहीं दी, तो हम यहाँ पे क्यों रखें, हम तो कहीं बाहर दिखा देंगे। 3 बच्चे पहले चले गए।
3 बच्चे पहले हाँ जी, जिस कमरे में मैं हूँ वहाँ पे जितने भी लेडीज़ है सबके साथ यही व्यवहार किया जाता है। यहाँ का मतलब ये जो स्टाफ है वो लेडीज़ों को कमज़ोर समझता है। मतलब एक बार लेडीज़ चली जाती है कुछ पूछने की, सर ये कर दो, अगर एक बार में नहीं दोबारा जाती है, क्यों आई है बार बार परेशान कर रही है, चिल्ला के बोलते हैं। उसे दबाने की कोशिश की जाती है लेडीज़ की आवाज़ को। कितने साल का बच्चा? मेरा 4 साल 2 महीने का है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है बच्चे को? उसको अभी तो निमोनिया, खांसी, बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, यही चीज़ हो रही है। और वैसे उसको बहुत बड़ी बीमारी भी है, ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 बीमारी, जिसके कारण उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं और वो बैठ भी नहीं सकता और उठ भी नहीं सकता, अपनी गर्दन नहीं संभाल सकता। कह सकते कि इसी की वजह से और ज़्यादा बच्चे की हालत ख़राब? जी, इसी की वजह से हो रही है। और वो उसका माइंड मतलब इतना ठीक है कि उसको हमारा देश, कौन सा देश में हम रहते हैं, कौन से प्रदेश में रहते हैं, कौन सा हमारा ज़िला है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, हमारे जिला कार्यालय पे कौन बैठते हैं, मतलब जितने दिमाग से बहुत समझदार है आपका बच्चा। जी, मैं तो यही चाहती हूँ शासन प्रशासन से, अगर ऐसा बच्चा, माइंड वाला बच्चा अगर हमारे इंडिया में होता है तो बड़ा होकर कुछ ना कुछ वो करेगा। कि अगर जो बच्चा जिसने स्कूल नहीं देखा, जिसने ये नहीं देखा स्कूल होता क्या है, सिर्फ फ़ोन चलाकर हमसे सीख के वो इतना कुछ याद रख सकता है, अपने पापा का मोबाइल नंबर, आसपास के सभी का नाम, और मिलने जुलने 4 साल की उम्र में काफ़ी बड़ी बात है। वो राजधानी पूछ लो, हमारे देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री का क्या नाम है, प्रधानमंत्री का क्या नाम है। जब 4 साल की उम्र में बच्चा इतना कुछ याद कर सकता है बिना स्कूल जाए, A फॉर एप्पल, ABCD 1 2 3 टेबल सब आते हैं उसको, तो बड़ा होकर क्या कुछ नहीं कर सकता वो। काबिल बच्चा है आपका, तो किसी NGO या फिर किसी नेता द्वारा कोई मदद वगैरह हुई है आप लोगों को? NGO द्वारा बात हुई थी, लेकिन किसी नेता के द्वारा कोई बात नहीं हुई है। आप कहाँ रहते हैं? मैं हापुड़ से रहता हूँ। तो वहाँ के मतलब MLA वगैरह या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि हमारी शायद मदद कर दी जाए, थोड़ी सी पैसों से ही मदद कर दी जाए? जैसा कि बच्चा वायरल है इस टाइम, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को खुद देख। कैसे हो रही है आप? नहीं, भी कोई मदद नहीं, थोड़ी पीछे हुई थी तो बच्चे का इलाज भी चला था, फिर से बच्चा बीमार हुआ है तो कोई मदद नहीं हो रही। आप क्या चाहती हैं, अभी यहीं पर रखेंगे अपने बच्चे को? अभी तो मैम जब तक इसको खांसी बुखार जुकाम है यहीं पर रखूँगी, क्योंकि यहाँ से छुट्टी कराने के बाद अगर मैं प्राइवेट में भी दिखाती तो वहाँ से भी मुझे यहीं पे रेफ़र कर दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे का ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है तो वहीं पर लेकर जाओ। पहले भी कहीं ट्रीटमेंट चल रहा था बच्चे? यहीं पे चल रहा है, इंजेक्शन देते हैं, मतलब 3000 रुपये का वो इंजेक्शन आता है, 3 में पहले हर मंथ लगता था, फिर 2 महीने बाहर से लेना पड़ता? हाँ, वो बाहर के ज़्यादातर साल में एक ही बार वो यहाँ से दे देते हैं, वरना बाहर से, कि बाहर से हमने लिख दिया इंजेक्शन यहाँ पे है नहीं, आप बाहर से ले लो, लगवा लो। देखिए, डुग्गू का परिवार मेरे साथ था, काफ़ी होनहार बच्चा, उसकी वीडियोस आए दिन जो है वायरल होती रहती है, आप लोगों ने भी देखी होगी। लेकिन यहाँ पर अस्पताल की लापरवाही जैसे काफ़ी गंभीर आरोप यहाँ पर परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं कि बच्चा जो है 6 दिन से यहाँ पर एडमिट है, एक निमोनिया जैसी बीमारी जिसका इलाज है, उसके बावजूद जो है बच्चे का इलाज नहीं किया जा रहा है, उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप खुद देख सकते हैं, एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जिसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है, उसके बाद भी जो है डॉक्टर्स द्वारा लापरवाही जताना काफ़ी ज़्यादा गंभीरता का विषय है। सोचने वाली बात है कि आखिर जिनको भगवान माना जाता है वो ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ पर हमें वीडियोस भी दिखाई जिस तरीके का बर्ताव डॉक्टर का रहा, यहाँ पर इनसे बदतमीज़ी से बात की जा रही है। आप खुद सोचिए, दिवाली का मौका जहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं पर इनकी दिवाली जो है वो काली कर दी गई है क्योंकि इनका बच्चा अभी स्वस्थ नहीं है और यहाँ पर बच्चे के साथ जो है वो अस्पताल में ज़िंदगी काट रहे हैं। काफ़ी बड़ी बीमारी भी है बच्चे को, जैसे कि कहा जा रहा है कि 16 करोड़ रुपए चाहिए अगर उस बच्चे का इलाज करवाना है। हम यही चाहेंगे कि अस्पताल जो है इनकी बात सुने और इनका काम करे, क्योंकि बच्चे की जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन परिवार के लिए। आपका पहला बच्चा है ये? हाँ जी, तो यहाँ पर ये इनका पहला बच्चा है ये, और 6-7 दिन हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है आप देख सकते हैं साफ तौर पर। वहाँ पर वो डॉक्टर कोई पेशेंट वगैरह नहीं देख रहा था, खाली बैठा हुआ था, उसके बावजूद बच्चे को देखने के बजाय जो है यहाँ पर परिवार के साथ बदतमीज़ी की गई और साथ ही साथ जो है डिस्चार्ज कर दिया गया बच्चे का, बिना उसे ठीक किए बिना। अब देख सकते हैं क्या हो सकता है, क्या बड़ी बीमारी की वजह से उसको इतनी दिक्कतें हो रही हैं या फिर क्या रीज़न है। ये लोग बस चाहते हैं कि इसके बच्चे का जो है वो अच्छे से इलाज किया जाए ताकि कोई और कंडीशन जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। इस खबर पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।